श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की हेलो। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो विनवा बारंबार कृपा करो करुणानिधि राखहु सुधे हमार दर्शन के बिनती करो मान ले हो सरकार। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग के वचनों को सुनने के लिए अपने सूरत को लगाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। सूरत कैसे लगाना है भजन में, कोई भक्त पूछा होगा, किसी साधु संत महापुरुषों से पूछा होगा। हम तो कहेंगे कि साधु संत महापुरुषों से
तो लोग कुछ न कुछ पूछते ही रहते हैं। शायद लगता है हमारे सद्गुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से भी कोई पूछा होगा, प्रेमी पूछा होगा, कोई श्रद्धालु पूछा होगा कि भजन में मन कैसे लगाना चाहिए, भजन में कैसे मन लगाने से, कैसा मन लगाने से यह मानव का तन सफल होगा। हमारे सद्गुरु भगवान विनती के पद में हम लोग अपराह्न में जो स्तुति करते हैं और सायंकालीन सत्संग में जो स्तुति करते हैं, इसको संत स्तुति कहते हैं। स्तुति मतलब, संत स्तुति का मतलब संत की बड़ाई के शब्द उसमें दिए गए हैं। स्तुति मतलब बड़ाई, सीधे शब्दों में समझें, संत की बड़ाई, संत स्तुति। इसके बाद हम लोग विनती गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। ये विनती के पद है। विनीत भाव से गुरु के बताए मार्गों पर हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर परमपिता परमात्मा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति दीजिए, क्योंकि प्रेम में ही सब कुछ है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, कहते वेद पुकार, नवधा भक्ति करो मन लाई, सची कांत सिरधार। दूसरी कड़ी में आया है कि जहां प्रेम तहां नेम नहीं, कौन गिने तिथि बार। प्रेम मगन जब मन भया, प्रेम मगन जब मन भया, तो कौन गिने तिथि बार। देखिए, तो हमारे सद्गुरु भगवान से कोई भक्त पूछे होंगे कि भजन कैसा भजन करने से भगवान रीझते हैं, सद्गुरु रीझते हैं और भक्त का कल्याण होता है। तो हमारे सद्गुरु भगवान विनती के पद में लिखते हैं, भजन में मन ऐसो रमय। अब अगर हम नहीं भी कहेंगे तो जो प्रतिदिन स्तुति विनती प्रार्थना करते हैं, उनके भीतर एकदम घूम रहा है कि बाबा इसके आगे की कड़ी है, वो हम जानते हैं। भजन में मन ऐसो रमय, कैसो रमय, तो जस रम सो माया। प्रतिदिन गाते हैं हम लोग। जैसे माया में हमारा आपका मन स्वाभाविक रमा हुआ रहता है, स्वाभाविक, मन को रमाना नहीं पड़ता है, मन को लगाना नहीं पड़ता है,
ये तिथि तारीख देख करके मन नहीं लगाते हैं माया में। अब आप लोगों के दिल दिमाग में होगा कि बाबा माया, ब्रह्म, ईश्वर के बारे में 12 वर्ष साधु संत महापुरुष कहते हैं, तो माया तो उसे कहते हैं, हम लोग माया में हैं। पारिवारिक लोग कहते हैं हम लोग माया में हैं, मतलब घर परिवार के साथ हैं तो माया में हैं। इसी को साधारण तौर पर हमारे श्रद्धालुगण कहते हैं कि बाबा आप लोगों की जैसा भजन हम नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो हम लोग माया में हैं। सिर्फ पत्नी माया है, सिर्फ घर माया है। माया कहते हैं असत्य पदार्थ को। सत्य सोई जो बिनसे नाही, सत्य वो है जिसका विनाश किसी भी काल में नहीं होता है। और जो असत्य है, जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, बस उसी को माया कहते हैं। तो सीधे तौर पर जो हमारे श्रद्धालु प्रेमीगण कहते हैं कि बाबा हम लोग माया में हैं, पारिवारिक जीवन में हैं तो माया में है, तो सिर्फ पत्नी ही क्षणभंगुर है। आप अमरता को प्राप्त किए हैं, आप अमर हैं? नहीं नहीं, ये सब का शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। इस नाशवान शरीर में अविनाशी परमपिता परमात्मा का भजन करने के लिए यह मानव का तन मिला है हम लोगों को। ये क्या है? यह शरीर जो है ना, इस शरीर को न बनने में देर न विनशने में देर। यह शरीर कैसा है? तो पानी के फोंके के समान हमारा आपका यह शरीर है। बारिश के दिनों में देखते हैं फोंका बनते, और उसको बिनसने में भी देर नहीं लगता है। बड़ा ही सुंदर आया, यह तन जल का बुलबुला, यह तन ऐसा होय, यह तन ऐसा होय, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज, जब मिले राम स्नेही, हरि को भोला जो फिरे, सहजो जीवन छाड़ी। देखिए, सुखिया तब ही होगे जब सुमिरोगे करता। तो इस तन की ये दशा है, ये क्षणभंगुर शरीर है, ये नश्वर शरीर है, इसीलिए इसको कहते हैं यह माया है। अशाश्वत परमपिता परमात्मा सत्य सोई जो विनशय नाही, जिसका विनाश किसी भी काल में नहीं होता है। वो अविनाशी हमारे आपके अंदर है, लेकिन अंदर तो है, उसको जब हम जान जाते हैं तो जैसे कोई पहलवान को अपनी शक्ति का पता लग जाए, नहीं, किसी पहलवान को अपनी शक्ति की पता लग जाए तो देखते हैं अखाड़े पे कूद बैठते हैं, हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। शक्ति की पता उसे लग चुकी है, इसीलिए वो अखाड़े पे कूद बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसको पता लग जाए कि हमारे भीतर में परमपिता परमात्मा अविनाशी हैं, यह शरीर जो है ना हमारा आपका कच्ची सेटरिंग है। जैसे पक्की मकान बनाते हैं ना, तो पक्की मकान बनाने से पहले कच्ची सेटरिंग करते हैं। हम लोग तो कच्ची सेटरिंग करते हैं और उस पर ढलाई कर देने के बाद फिर उसको खोल देते हैं। क्या आप लोग कच्ची सेटरिंग करते हैं कि नहीं? ढलाई के बाद उसको खोलते हैं कि नहीं?
कि उसको भी लगा ही रहने छोड़ देते हैं, नहीं, खोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हमारा आपका शरीर जो है ये कच्ची सेटरिंग के समान है, ये पक्की करने के लिए मिला है, पक्की कारोबार करने के लिए। अर्थात ये नश्वर शरीर शाश्वत परमपिता परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। अगर भजन नहीं करेंगे तो इस कच्ची सेटरिंग के ऊपर पक्की कारोबार जब तक नहीं करेंगे तब तक फूस की झोपड़ी में ही सब दिन रहेंगे। इसीलिए अगर पक्की करना चाहते हैं, पक्की महल में रहना चाहते हैं, तो हम लोग जैसे सेटरिंग की भांति हम लोग ढलाई करते हैं, उसके सहारे ढलाई करते हैं और सुख शांति से उस महल में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने वास्तविक महल में रहने के लिए इस शरीर को नश्वर समझ करके परमपिता परमात्मा से प्रेम करना होगा और यह जीवन में अपनाना होगा, संकल्प जीवन में अपनाना होगा और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर में समझ करके हम परमात्मा का अभिन्न अंश, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। उस प्रभु के हम क्या है? जीवात्मा प्रभु का अंश है, हम अंश हैं, प्रभु अंशी हैं हमारे। जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा उस दिन अपने अंश से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, अपने अंश से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, अपने अंश से मिलने के लिए बंधुओं एकदम आतुर व्याकुल, सब कुछ, मतलब उसके सिवा और संसार में कुछ नहीं झलकेगा। उदाहरण बड़ा ही सुंदर है। जैसे हमारा आपका बेटा है, पोता है, परपोता है, उसको लेकर के बाजार गए हैं। बाजार में जाकर के घूमे फिरे, उसके मनचाहा वस्तु को खरीद करके दिए। वह बच्चा खूब आनंदित हो रहा था उस समय। अचानक वह बच्चा जब आपके साथ से बिछुड़ गया है तो बिछुड़ा हुआ बच्चा रोता है। ऐसा रोता है कि मत पूछिए, उसको कहीं शांति नहीं मिलती है। उस बच्चे के सामने में राष्ट्रपति आकर के कहे कि बच्चा तुम रोना बंद कर दो, तुमको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा देंगे, हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे, तुम रोना बंद कर दो। वह बच्चा रोना बंद करता है क्या? रोना बंद नहीं करता है। उसको किसी कुर्सी में वो आनंद नहीं, जो आनंद भले भिखमंगत माता पिता ही क्यों नहीं है, जो आनंद उस बच्चे को माता पिता के गोद में मिलता है, वो आनंद किसी भी कुर्सी पर नहीं, और कुर्सी के जो मालिक हैं उसके गोद में भी वो शांति नहीं, सुख नहीं। इसीलिए वास्तविक परमपिता परमात्मा से विछुड़न हो जाने के कारण हम दुसह दुख भोग रहे। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते नेह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहिते दारुण दुख पायो। अपने स्वरूप को जो भूल चुके हैं ना, इसीलिए दुसह दुख पा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर इस पर एक रोमांचक कहानी है। रामलीला पार्टी की मंडली सब जा रही थी दूसरे जगह तीसरे जगह प्रोग्राम करने के लिए। अचानक होता क्या है, उस मंडली में से जो हनुमान बनता था वो बीमार हो गए।
सख्त बीमार हो गए अचानक, क्योंकि इस शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं, कुछ देर बाद बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे कहना मुश्किल है। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। संत कबीर साहब की वाणी को दोहराते हुए हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अंतिम उपदेश यही कड़ी को सुनाते सुनाते चले गए। तो जो हनुमान का रौल अदा करता था ना, पाठ लेता था, वो बीमार हो गया, सख्त बीमार हो गया। अब उसके जो सभापति थे, उस मंडली के सभापति, उसको बड़ी परेशानी हो गई कि अब क्या करें, ये हनुमान का पाठ लेने वाले बीमार हो गए। अब तो सहयोगी चाहिए, बिना सहयोगी का काम तो चलता नहीं है। सब विभाग में सहयोगी चाहिए। वहां से चले। अब जिसको कहे कि बाबू चलो, हनुमान का जो रोल अदा करता था ना, रोल अदा, वो बीमार हो गया है, चलो तुम्ही को ले जाते हैं, बस तुमको दुम लगा देंगे। दुम मतलब पूछ, नंगड़ी, और वो हनुमान का मुखड़ा पहना देंगे, स्टेज पर तुमको उतारेंगे। उस समय तुमको कुछ नहीं कहना है। 10 मुख वाला रावण आएगा और रावण पूछेगा तुमको कौन हो तुम, तो तुम कहना राम का दूत मैं हनुमान हूं। हल चलाने वाले हलवाहा को खूब बढ़िया से रेहल से हल कराते, जिस समय से उसको साथ किए खूब रेहल से हल हो रहा है, खूब रेहल से हल हो रहा है। रेहल से हल समझाते बुझाते ले गए वहां पर। प्रोग्राम चालू हुआ और जब वो प्रसंग आया ना, रावण स्टेज पर आया, पहले तो हनुमान जी आए, वही हलवाहा को जो बनाया ठनाया गया था, वो पहले से नंगड़ी डुला रहे थे स्टेज पर हनुमान का रूप लेकर के। और उधर से एक ही बार कूदा ये रावण। रावण जब आया तो 10 मुख वाला रावण को तो देखे नहीं थे हलवा, एक ही बार गरज करके कौन हो तुम, उसी में करे हलवा हलवा, हनुमान का ना भूल गए। उसको जितना सिखाया गया था वो सब भुला गए। एक ही आवाज में वो हनुमान नहीं हलवा कहना शुरू करती है। बंधुओं, ये तो रोमांचकारी एक प्रसंग है। वही हाल है हम लोगों का। हम लोग भी साधु संत महापुरुष वर्षों से, सदियों से कह रहे हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। उस प्रभु का तुम अंश हो, प्रभु अंशी है। ये तो साधु संत महापुरुष कह रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, वो गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि बाबा हम भी परमपिता परमात्मा का भी अंश हैं। जो जीव आप में है वही जीव हम में है, क्योंकि अपने का पहचान नहीं कर सके। और जब तक अपने का पहचान नहीं करेंगे, असली का पहचान नहीं करेंगे, तब तक दुख दूर नहीं होगा हम लोगों का। जब असली की पहचान कर लेंगे तो नकली से स्वाभाविक वैराग्य हो जाएगा। सत्संग कर रहे हैं, जीवन का सबसे असली काम कर रहे हैं, जीवन का सबसे मूल्यवान काम कर रहे हैं। यहाँ पर मूल्यवान काम करने के लिए आए हैं। इससे बड़ा काम और कोई काम नहीं है, इससे बड़ा यज्ञ और कोई यज्ञ नहीं है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी जानवरों का पद चिन्ह समा जाता है, उसी तरह से यह सत्संग यज्ञ है।
इससे बढ़कर के यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है। सतचंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, चाहे जो भी यज्ञ हो, हम नहीं कहते हैं। हम तो साधु संत महापुरुषों की वाणी आप लोगों को सुना रहे हैं। जो सुने हैं वही सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रेयांग द्रव्याद ज्ञान यज्ञ परं तपो। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इस यज्ञों को करने वाले जो व्यक्ति हैं उसको क्या होता है? भगवान कृष्ण की वाणी तो सुने ही, वेद भगवान की वाणी को सुनिए। वेद भगवान की वाणी में आया कि ओम ईजे यज्ञेभिः ससमे समेभिर ऋधद्वारा याग्नये ददास एवाच नतं सामजुष्टिर्नां हो मर्तं न प्रदीप्ति। देखिए, वेद भगवान कहते हैं कि जो ये सत्संग यज्ञ करते हैं उसको अन्न वस्त्र आवास की कमी नहीं होती है। बस जीवन में और चाहिए क्या? भोजन के लिए तो इतना सब काम कर रहे हैं, वस्त्र के लिए न कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए न कर रहे हैं, और चाहिए क्या? देखिए, एक प्रेम को पकड़ करके रहेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो और स्वाभाविक आएंगे सबके सब। मैं बड़ा ही सुंदर बराबर रामचरित मानस का प्रसंग सुनाता हूं। रामचरित मानस में आया, जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई हैं। ये चारों भाई का जो प्रेम है, प्रेम कहते किसको हैं? प्रेम क्या है? जैसे हमारे यहाँ कोई आए हैं, कोई सज्जन आए हैं, वो सज्जन आए, आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम दरवाजे पर बैठे हैं। ये तिरहुत में आया, इधर दरभंगा साइड में ऐसा नियम है। 3 फुस बात कहने से, फुस बात समझ रहे हैं ना, वो तिरहुतिया खुश हो जाते हैं। कोई हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर उसको हम नहीं भी कहेंगे फिर भी आएंगे, और जब आने वाले व्यक्ति को कह दिए, वो आ ही रहे हैं, और उसको कह दिए आओ, बड़ा सौभाग्य से हाँ ये। देखिए, अगर उसको नहीं भी कहेंगे फिर भी आएंगे, लेकिन हम कह दिए तो उसके भीतर में बड़ा प्रेम जग जाता है। आहा, बहुत सुंदर ये लोग हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विचार है। तो आज से सीख लीजिए, जो कोई आने वाले हमारे दरवाजे पर हैं, इधर देखे तो प्रयास हो, आइए बैठिए, कम से कम अमुक अमुक वस्तु खिला नहीं सकते हैं, पानी तो पिला सकते हैं, मीठी वाणी तो सुना सकते हैं। आइए, अब बैठिए, बस यही बात है। 2-3 बात ये तिरहुतिया में खुश हो जाते हैं। तो राम लक्ष्मण ये चारों भाई का जो प्रसंग है, इतना सुंदर प्रसंग है, प्रेम का प्रसंग है। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं कि सत्संग करने से एक तो लौकिक प्रेम होता ही है,
लोगों का प्रेम हमारे आपके ऊपर एकदम उमड़ पड़ते हैं। और साथ ही साथ पारलौकिक जीवन का जो प्रेम है, परमपिता परमात्मा से जो प्रेम है, वो प्रेम भी हम उमड़ जाता है। सत्संग करने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के एक नंबर भक्त हैं, भगवान राम के। एक दिन भगवान राम प्रसन्न होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं कि गोस्वामी जी, आपकी भक्ति भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। तो प्रसन्न होकर के हम हैं अभी आपके सामने में, आप मांगिए। आज जो मांगेंगे ना हमसे, वो सब कुछ आज दे देंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमको सत्संग दीजिए। बस देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। भगवान ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी, आप सत्संग की मांग कर रहे हैं, आपको तो ये मांग करना चाहिए कि भगवान, परिवार के फटकार से आपकी भक्ति भावना में हम लगे हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, पूजा पाठ अर्चन वंदन कर रहे हैं, नियमित रूप से ध्यान भजन साधना कर रहे हैं। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। आपसे ऐसा हमारा प्रेम हो गया है, जगत के लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि हमसे प्रेम करें, लेकिन मैं आपके सिवाय और किसी से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन वैसा प्रेम नहीं जैसा आपके प्रति प्रेम है हमारा। क्योंकि आपका प्रेम ये शाश्वत प्रेम है। संसार का जो प्रेम है ये क्षणभंगुर प्रेम है। तब तो संतों ने कहा, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। बिना स्वार्थ की कोई बात भी नहीं पूछने वाले। जब तक शरीर तंदुरुस्त है, जब तक कमाई करके लाते हैं, जब तक आपका अंग प्रत्यंग ठीक ठाक है, सब चाह रहे हैं। और जो ही ला करके देना बंद कर देंगे तो धीरे 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 आपको छांटते चले जाएंगे। भले घर के मुख्य व्यक्ति मुखिया क्यों नहीं है, घर के जो मालिक होते हैं उसी को मुखिया कहते हैं, घर के मुखिया। उसको भी दरकिनार करने लग जाते हैं लोग। तब तो संतों ने कहा कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार, अपूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे यह पुत सपूता, अकलमंत होशियार। न नारी वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, अगर लाकर नहीं देना तो मुखड़ा लीन बिगाड़। पुत भये नारी के बस में नित्य करे तकरार, आए अपने भाग बटाकर हो गयो न्यारो न्यार। जिसको समझत मीत पियारे, सब मतलब के यार, ब्रह्मानंद छोड़ ममता को सुमिरो सृजनहार। सृजनहार परमपिता परमात्मा का भजन कर रहे हैं भगवान, आपका भजन कर रहे हैं। आप हमको देने के लिए प्रकट हुए हैं,
तो हमको सत्संग दीजिए। भगवान फिर भी जांचते हैं कि आपको तो ये मांगना चाहिए कि परिवार के फटकार से हम वैराग्य धारण कर लिए हैं। भजन करने में, साधना करने में परेशानी होती है। हमारे भक्त लोग जब आते हैं तो उस समय परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पास रुपये पैसे नहीं है। टूटी फूटी झोपड़ी है, पर्णकुटी है। उस पर्णकुटी में हमारे भक्तगण नहीं समा पाते हैं। आपको तो यह मांगना चाहिए ना, सत्संग की मांग कर। सत्संग से क्या होगा? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, हमको सत्संग ही चाहिए। देहि सत्संग निज अंग। ये सत्संग जो है ना, भगवान का निज अंग है। निज अंग। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि आपका निज अंग कौन कौन है, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि आपका निज अंग, तो तुरंत बेटा का नाम लेंगे, पोता का नाम लेंगे, भाई का नाम लेंगे, भतीजा का नाम लेंगे। जो अपने नज़दीकी संबंध के हैं उसी का नाम लेंगे हम लोग निज अंग में। लेकिन प्रत्येक मानव का निज अंग क्या है? तो प्रत्येक मानव का निज अंग है उसका हाथ। देखते हैं एक मच्छर बैठ जाता है तो उस मच्छर को उड़ाने के लिए हाथ तुरंत पहुंच जाता है, जरा सा भी विलंब नहीं करता, उसको किसी भी प्रकार की आसकत नहीं। तो हाथ जो है प्रत्येक व्यक्ति का निज अंग है। अब आप लोगों के दिल दिमाग में होगा कि भगवान का निज अंग सत्संग है। हाथ, किसी मनुष्य का हाथ जो है वो मनुष्य का निज अंग है। अगर कोई सज्जन हमारे यहाँ आए हैं, उस सज्जन का हम हाथ पकड़ लेते हैं, आग्रह करते हैं हाथ पकड़ करके कि चलिए थोड़ा सा पानी पी लेंगे, थोड़ा सा भोजन कर लेंगे। वो सज्जन अतिथि कह रहे हैं कि हम अपने घर से पूरा भोजन करके आए हैं, अभी तुरंत किए हैं, खूब आग्रह कर रहा है, लेकिन आप हाथ को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस सज्जन को उस स्थिति में क्या करना पड़ता है? आप जो चौका लगाए हैं, चौका पे जाके बैठना पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ को पकड़ लिए हैं, उसको बस कर लिए हैं। हाथ को जब किसी के हाथ को पकड़ लेते हैं कोई, तो उसके वश में वो हो जाते हैं। भले ज़्यादा न खाते हुए एक दाना भी मुंह में लेना पड़ता है। तो मनुष्य का हाथ जो है उसका निज अंग है। अब भगवान का निज अंग, भगवान का हाथ क्या है? भगवान का हाथ है यही सत्संग। इस सत्संग को जो पकड़ करके रहते हैं वो समझ जाइए भगवान को पकड़ करके हैं। उसका अकल्याण करने वाला संसार के लोग भले कुछ काल के लिए अकल्याण कर दे, लेकिन उसका कल्याण शाश्वत है। उसका कल्याण शाश्वत है। उसको अकल्याण करने वाले, उसके शरीर को भी कोई अकल्याण के रूप में कर ले, परिणत कुछ कर दे, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बड़ा ही सुंदर हमारे ब्रह्मर्षि सच्चिकांत स्वामी जी महाराज गुरुदेव ने अपने शब्द सुधा भजनावली में लिखने की कृपा की। राम ना बिगाड़े जेकर, कोई ना बिगाड़े जे। राम किसी का बिगाड़ते हैं? बिगाड़ते तो अपना आप हम हैं, राम किसी का कोई नहीं बिगाड़ते। कहते हैं कि भगवान, कितने व्यक्ति कहते हैं बाबा जे दिन भगवान के मौज भाजते न वही दिना हम खैनी छोड़ देवे, अपने आप छोड़ देवे। जे दिना भगवान के मौज भाजते वही दिना दारू अपने छुटी थे। देखिए सब कुछ भगवान के मौज से। तो भगवान किसी दिन कहे थे आपको कि दारू पियो,
नशा खाओ, भगवान नहीं कहने के लिए आते हैं, हम खुद करते हैं, कुसंगत में पढ़ करके करते हैं। लेकिन कुसंगत क्या है, कुसंग क्या है? वही तो दुख का मार्ग है, दुख का रास्ता है। हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखने की कृपा की। सुसंग से सुख होता है, सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। और जो करता है नहीं सत्संग, जन्म जन्मांतर में रोता है। ये सत्संग जो आज हो रहा है, आज सुसंस्कार दिवस है। आदित्य कुमार का आज सुंदर सुसंस्कार दिवस है। आदित्य कहते हैं सूर्य को। अंधकार है वहां, कहाँ? अंधकार कहाँ है? जहां आदित्य नहीं है, जहां सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वही जगह अंधकार है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। अब देखिए, अब मुर्दा है वह देश। कौन देश? जहां संत साहित्य नहीं है, साधु संत महापुरुषों, साधु संत महापुरुषों की वाणी नहीं है, वह मुर्दा देश है, वह जिंदा देश नहीं है बंधुओं। इसीलिए आज आदित्य कुमार जी के नाम से उसके माता पिता, दादा दादी का आशीर्वाद है, नाना नानी का भी आशीर्वाद है, और उसके माता पिता, क्या नाम है, रंचन देवी, और उसके पति से पिंटू नाम है या सिंटू यादव, वही है। तो कितना सौभाग्य है उस बच्चे का, बड़ा ही सौभाग्य है। उसी के बदौलत आज हम लोग साधु संत महापुरुषों की सुसंगति कर रहे हैं, उसकी वाणी को सुन रहे हैं, और कल्याण के पथ पर अग्रसर होने के लिए चल रहे हैं। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। बस 2 भजन सुनिए, इसके बाद आरती होगी। बंधुओं, इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे धर्म प्रेमी गण आए, कुमार आदित्य को आशीर्वाद देने हेतु और उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सत्संग श्रवण करने हेतु जितने भी हमारे धर्म प्रेमी गण आए, अतिथि गण आए, इस गांव ग्रामीण के सत्संगी प्रेमी गण सब के सब आए उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। हम भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, और वेद भगवान की वाणी के साथ उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ओम आब्रहं ब्राह्मणं ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर्यसव्योति व्याधि महारथो जायताम दौर्धिर्धेनुर्गौढ़ानांगवानासु पुरंध्रिर्जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवाश्चजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पचयन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम मंत्रार्थाः सिद्धयः सन्तुः पूर्णाः सन्तुः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्ति मित्राणां बुद्ध्यस्तव। ओम दीर्घायुर्भवः, ओम दीर्घायुर्भवः, ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद साधु संत महापुरुषों की ओर से, और हमारे आगे माइक है, तो आप तमाम सत्संग प्रेमियों की ओर से, हम आप लोगों की ओर से उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। बस 2 भजन सुनिए, इसके बाद
आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।